हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है काजल जी आपका। थैंक यू। अब हाँ, यस। नमस्कार। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। एंड पे तो आवाज पूरी है। अच्छा, अब ठीक आ रही है? बताइए ठीक है। मुझे। हाँ ठीक है, बेटर है अब ठीक शायद। है। बेटर है पहले से। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। यस काजल जी। ओके फ्रेंड्स, आप सभी का वापस स्वागत है हमारे 40 मैसेजेस बाय 40 मास्टर्स में। और आज हम कौन कौन से मास्टर्स को लेंगे। आज हमारा ये कंक्लूडिंग सेशन है। मैंने बहुत कोशिश करी कि सभी मास्टर्स को इंक्लूड किया जाए, लेकिन कुछ एक दो छोटे छोटे मैसेजेस रह गए, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको मेंशन कर दूँ कम से कम। जरूर। बात हम कहते हैं वाली के मैसेज। वाली को आप सब जानते हैं, वाली कौन है? वाली भी वामन अवतार जो बता रहे थे ना कल। सुग्रीव के बड़े भाई वो पिता, अच्छा ये वो अलग थे। ओके। वाली है। सुग्रीव सुग्रीव और वाली आपने सुना होगा, उनको बोलते हैं वानर। सबसे पहले तो वाली ये बात क्लियर करते हैं कि हम वानर नहीं थे। हमारे फेस की शेप थोड़ी अलग थी और हम बहुत आसानी से कहीं पर भी कूद के चढ़ जाते थे, क्योंकि हम हठ योगी थे। हम सब जानते हैं हठ योग क्या होता है। हम अपने शरीर को किसी ना किसी पोज में मोड़ते हैं और हमारा शरीर बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। शरीर उसमें पावर आ जाती है, तो हम कहीं पे भी, कहीं तो हम में से उड़ भी सकते हैं थोड़ा 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 डिस्टेंस। वाली कहते हैं कि मैं बहुत जो है मेरा नेचर ऐसा था कि मैं अपने भाई से सब कुछ छीन लेता था। हमारे पिताजी की जो राज्य था उसमें से उन्होंने मरते समय वो मेरा नेचर जानते थे और उन्होंने मुझे 3/4 हिस्सा मुझे दे दिया और 1/4 हिस्सा वाली को दे दिया। लेकिन मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने वो 1/4 हिस्सा भी वाली से छीन लिया, और ना सिर्फ मैंने उसका राज्य छीना, मैंने उसकी उसकी वाइफ को भी छीन लिया, उसकी पत्नी को भी छीन लिया उससे। और फ्रेंड्स, इसके बाद वाली की जो पत्नी थी वो उसे बहुत प्यार करती थी। उसके लिए और कोई इंसान का कोई मायना नहीं था, एक ही था और वो था वाली। अब सुग्रीव सुग्रीव की पत्नी से बहुत प्यार करती थी और वाली ने जब उसको उठा लिया, वाली ने उसको अपने अपने कब्जे में ले लिया, तो सुग्रीव ने एक बार भी अपने भाई से नहीं बोला कि तुमने क्या किया। उसने अपनी बीवी को बोला कि अगर तुम मास्टर हो, अगर मैं तुम्हारा मास्टर हूं, अगर तुम मेडिटेटर हो, तो इसको भी प्यार दो, इसको भी अपने प्यार से बदलो, नफरत से नहीं, अपने प्यार से बदलो। तुम्हें मास्टर बनना है, तुम्हारी मास्टरी की परीक्षा है कि तुम इसको भी अपना पाती हो या नहीं अपना पाती हो। मुझे तुम्हारे सुंदर शरीर से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, जब तक तुम और ज्यादा स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ जाती, कि तुम इसको भी अपना सकती हो, इस सिचुएशन को भी तुम अपना सकती हो। फ्रेंड्स, ये कितनी बड़ी बात है। हम सभी लोग हम यही यही सुनने में, यही पढ़ने में आए हैं कि आपका सीता माता को भी कितना आरोप हमें हमें पता चला कि उनको सुनने पड़े थे जब वो रावण के पास उनको रावण हरण करके ले गया था। तो सुग्रीव ने कितना बड़ा मास्टर है ये रोल दिखाया। मुझे तो मुझे लगा कि इसका इसका मेरे पास क्या, हमारे पास ऐसा और कोई एग्जाम्पल है, और किसी मास्टर ने किया, और कोई मास्टर ये कर पाया? जानते हैं आप में से कोई? ओशो एग्जाम्पल देते हैं कबीरदास जी का। तो कहते हैं कबीरदास जी अपने घर पे कई कई लोगों को खाना खाने के लिए बुला लेते थे। घर में पैसा होता नहीं था, रसोई में कुछ नहीं होता था, तो उनकी बीवी को जाकर, जो लोकल बनिया था, दुकानदार था, उसके पास जाकर उससे मांगना पड़ता। तो बनिया कबीर की बीवी, वो बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि बहुत सुंदर थी। और ओशो कहते हैं सुंदर कैसे ना होती, कबीर की बीवी थी, सुंदर तो होना ही था। तो मतलब ये सुंदरता सिर्फ शारीरिक सुंदरता की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स। आप किसी इतने बड़े मास्टर के साथ रह रहे हो, आप कितने खूबसूरत खुद से ही हो जाओगे।
ये आपकी इसमें शारीरिक सुंदरता की बात नहीं है, फिर भी ओशो कहते हैं कि उनकी वाइफ काफी सुंदर थी। तो वो गई अपने लोकल बनिया के पास ये बोलने के लिए कि भैया मुझे कुछ राशन दे दो। इन्होंने घर पे फिर 50-60 लोगों को बुला लिया और घर पे कुछ खाने को नहीं है। तो उसको लगा कि हाँ मौके पे चौका मारा जाए। उसने कहा हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हारा जितना भी तुमको तुम्हारा बकाया पैसा है ना वो भी माफ कर दूंगा, पर तुमको आज रात को मेरे पास आना होगा। तो वो बोली ठीक है भैया मैं आ जाऊंगी। अब शाम के समय बारिश होने लगी, बहुत जोर से बारिश होने लगी और वो तैयार खड़ी थी जाने के लिए। तो कबीरदास जी ने पूछा कहीं जा रही हो क्या? तो वो कहती कि हाँ तुमसे क्या छुपाना, वो जो बनिया था उसको मैंने बोला कि कुछ राशन दे, तो उसने कहा कि तुम शाम को आ जाना। कबीरदास जी कहते हैं इतनी सी बात, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। ओशो कहते हैं फ्रेंड्स ऐसा कोई भी नहीं कह सकता शायद कबीरदास जी के अलावा। कितने महान महान संत हैं। वहां पे वो लेके गए भरी बारिश में उस बनिए के पास, छाता पकड़ के अपनी बीवी को लेके गए और बीवी कहती, मैं उसको कहते तू जल्दी से निपट आ, मैं जो है यहाँ पर तेरी वेट कर रहा हूँ, बहुत बारिश है। अब वो अंदर गई तो वहां पर वो जो दुकानदार था वो पूछता कैसे आ गई, इतनी बारिश हो रही थी। तो बोली कि यही मुझे छोड़ने आए हैं। दुकानदार के तो होश उड़ गए। उसका लगा चुपके आएगी, किसी को बताएगी नहीं, तो सब कुछ बता के आई। तो उसने कहा कि हाँ भैया बाहर ही खड़े हैं, वेट ही कर रहे हैं। उसको जैसे बोलते हैं ना काटो तो खून नहीं, तो उसका वो वाला हाल हो गया। तो कितने महान महान मास्टर्स हैं जो कि हमको ये बताते हैं कि हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं शरीर को। शरीर है, शरीर 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 से कनेक्शन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। मास्टर्स हमें ये अपने ही एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर से बढ़कर बहुत कुछ है। और कई जन्मों में आप आदमी के शरीर में आते हैं, कई जन्मों में आप औरत के शरीर में आते हैं। कितने जन्म लेते हैं हम एक आदमी के रूप में और कितने जन्म लेते हैं हम एक स्त्री के रूप में, किसी को आइडिया है? 250 करीब, 50-50 तो होता ही है। अगर 500 हैं तो 700 हैं तो आ जाते हैं 50। जन्म में, लेकिन बराबर नहीं होता। ओके। आप मिनिमम क्वालिटीज लेते हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैस्कुलिन क्वालिटी, आपने बहुत सारे मैस्कुलिन जन्म लिए, तो आप कम से कम कुछ मिनिमम क्वालिटीज आपको फीमेल की भी होनी चाहिए। तब तक वो बैलेंस नहीं होते, तब तक आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बनते। तो ये जरूरी नहीं कि 250 हो सकता है आप 60-70 जन्मों में ही अपनी फेमिनिन क्वालिटीज को जगा लो। तो इस तरह से वाली जो है वो जो वाली के साथ जो सुग्रीव की पत्नी रह रही थी, 15 साल के करीब वो रही वाली के साथ। और एक बार भाग गई, सुग्रीव के पास वापस भाग गई। सुग्रीव ने वापस भेज दिया कि नहीं, उसको भी प्यार से रखो, उसको भी प्यार दो, उसको तुम्हारी जरूरत है, उसको तुम्हारी मेडिटेशन पावर की जरूरत है, इतना ज्ञान अर्जित किया उसको तुम्हारी जरूरत है, उसकी भी मदद करो ऊपर उठने में। कितना बड़ा आपका नजरिया है, कितना बड़ा दायरा है। हम तो खाली शरीर पे ही रुक जाते हैं, ये मैं भी सोच रही हूँ लगाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत मुश्किल है। मास्टर्स के लिए शायद ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं। हर जैसे ना इसी बुक में एक मास्टर का मैसेज आया कि आप हमेशा मेडिटेशन में रहने की कोशिश करते हैं। क्यों? अगर आप उसी मोमेंट में रह सकते हैं तो आपको घंटों घंटों बहुत देर तक मेडिटेशन में रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर मोमेंट में सम रहना, हर मोमेंट में सेंटर्ड रहना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए हम बहुत ध्यान करना शुरू करते हैं। जब हम ध्यान में आते हैं तो ध्यान की यात्रा में आते हैं तो वाली जो है वो अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि उस पर रामचंद्र जी उस पर अटैक करते हैं और पहले उसको रामचंद्र जी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, ये धर्म संगत बात नहीं है कि तुम उसकी पत्नी को उठाकर ले आए, तुमने उसकी राज्य भी छीन लिया, ये धर्म संगत बात नहीं है। पर उसको समझ नहीं आई बात। और फिर जब वो हार गया बुरी तरह से, तो सुग्रीव की पत्नी ने उसको बहुत सहारा दिया। सुग्रीव की पत्नी उसको अपने हाथों से उठाकर रथ में लेकर गई और बोली कि जब हम पैदा हुए थे तो हम इतनी पावर के साथ थोड़े ना पैदा हुए थे,
जब हम पैदा हुए थे तो हम इस राज्य के साथ थोड़े ना पैदा हुए थे, अब नहीं है तो क्या हुआ, आओ हम जंगल में चलते हैं, आओ हम सुग्रीव और हनुमान जी से कुछ सीखते हैं जाकर। तो यहाँ पर वाली का बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरी मास्टर बन गई। जो सुग्रीव थे वो अपनी पत्नी के मास्टर थे और सुग्रीव की पत्नी वाली की मास्टर बन गई। और वो कहते हैं कि अब सुग्रीव को बोलते हैं अब इसने मुझे सब लेसन सिखा दिए, अब तुम इसको वापस ले जाओ, ये तुम ही से प्यार करती है, बहुत प्यार करती है तुमसे, अब तुम इसको अपने साथ वापस ले जाओ। तो इस तरह से वाली हमको ये मैसेज देते हैं कि पावर के पीछे पागल होना बिल्कुल बिल्कुल ही यूजलेस बात है। उसको ये भी बोलती है वाली की, जो सुग्रीव की पत्नी है वो उसके भी बोलती है कि तुमने तो मेरे साथ वो किया जो रावण ने किया सीता के साथ। सीता ने अपने आप को रोक के रखा, लेकिन तुम्हारे सामने मैं अब मेरा बस नहीं चला, जैसे सीता ने तो अपने आप को रोक कर रखा रावण के सामने। और एक्चुअली ध्यान करते करते वाली चला गया रावण के पास, देखने की रावण क्या कर रहा है, ऐसा क्या गलत किया उसने। और जब उसने सब कुछ देखा तो उसको समझ आया कि अरे मैंने तो बहुत गलत किया, मैंने भी इस स्त्री के साथ, सुग्रीव की पत्नी के साथ बहुत गलत किया। से माफी मांगता है, कहते हैं मैं कुछ समय मेडिटेशन में रहना चाहता हूँ, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ बिल्कुल, अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी कोई भी मेरे साथ रहे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। तो कोई भी पावर आपको, ये मैसेज हमने शायद कल भी डिस्कस किया था कि कोई भी जो आपको शक्ति मिलती है वो याद रखिए कि उसका अपर मोस्ट याद रखिए और लोअर मोस्ट याद रखिए। किसी भी पावर पे इतने झूम मत जाइए, इतने नशे में। वो एक गाना ना फ्रेंड्स, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। तो ये पूरी दुनिया ही ड्रंक है, किसी को दौलत का नशा, किसी को जवानी का नशा, ये इसी गाने की लाइंस हैं, बड़ी अप्रोप्रिएट है। अगर अब आप मेडिटेशन के बाद सुनेंगे ना आपको बिल्कुल सही लगेगा कि कोई ना कोई नशा किसी ना किसी को है। बिल्कुल। तो किसी भी पावर के नशे में हमको नहीं पड़ना चाहिए, कम रहने की कोशिश करनी चाहिए हर सिचुएशन में। वाली के मैसेज, ये वाली जी का मैसेज था हमारे लिए। अब लेते हैं हम एकलव्य को। एकलव्य फ्रेंड्स याद है आप सबको कौन थे? जो द्रोणाचार्य को जिन्होंने शिष्य अब गुरु बना लिया था अपना मानसिक रूप से, क्योंकि वो उनको बनाते नहीं थे। द्रोणाचार्य जी के पास चले गए कि वो एक छोटे से कबीले के राजकुमार थे। उनको लगा कि हमको और ज्ञान लेना है तो हम द्रोणाचार्य जी बड़े फेमस गुरु थे कौरवों के, और एकलव्य को जंगल के बारे में सब कुछ मालूम था, जानवरों को कंट्रोल करना उसको बहुत इजी आता था, वो कबीले का ही सरदार तो था। तो द्रोणाचार्य ने उसको जल्दी से अपना शिष्य बना लिया। द्रोणाचार्य को, अच्छा एकलव्य बहुत फास्ट स्टूडेंट था, इतनी जल्दी से वो सब कुछ समझ जाता, सब कुछ सीख जाता, और द्रोणाचार्य उसके ऊपर और प्यार और ज्ञान उस पर निछावर करते जा रहे थे। अर्जुन को इस बात से प्रॉब्लम हो गई। अर्जुन ने कहा कि मास्टर, आपने तो बोला था कि मैं आपका बेस्ट डिसाइपल बनूंगा, मेरे जैसे कोई नहीं होगा, अब तो एकलव्य आगे आगे आए, तो ये ठीक है क्या? तो वो कहते हैं, एकलव्य कहते हैं कि देखिए उस टाइम अर्जुन जो था वो बिल्कुल जो है एनलाइटेंड नहीं था, है ना। आप भी अपनी, हम भी अगर अपनी हरकतें देखेंगे आज से 10 साल पहले और उसको आज की हरकतों से कंपेयर करेंगे तो हमको भी लगेगा ना कि हमने क्या किया था, क्या ऐसे बिहेव करते हैं, है ना। हम हमारे भी मन में ये बात आएगी। तो अर्जुन जो वो उस टाइम पे अर्जुन एनलाइटेंड बिल्कुल नहीं थे, वो बहुत छोटी छोटी जेलसी में फंसे हुए थे। तो एकलव्य, तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को भेज दिया कि देखो मैं तो सिर्फ राजगुरु हूँ, मैं सिर्फ राजकुमारों को ही सिखा सकता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। एकलव्य वहां से बाहर आ गई और सोच रहे हैं अब क्या करूं, ध्यान में चले गए शिवा के पास, एक्चुअली शिव जी के पास पहुंच गए और उनको बोले कि देखिए मेरे यहाँ पर सब चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, ज्ञान लूं, शिक्षा लूं, और मुझे तो द्रोणाचार्य जी ने वापस लौटा दिया। शिव जी ने कहा कि हाँ तुम ब्रह्मा के पास जाओ और तुम विष्णु के पास जाओ, और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली उनको सरस्वती माँ का एक रूप, शारदा जिसको हम बोलते हैं, शारदा माँ उनको मास्टर के उनको अपने अपने पास अपने पास ले लेती हैं। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, और जो चीज अर्जुन ने 7 साल में सीखी वो शारदा माँ के अंडर एकलव्य ने 40 दिनों में सीख ली। अब आप इमेजिन कीजिए, क्या बात। 40 दिन में वो सारी शिक्षा दीक्षा ले ली।
तो अर्जुन का जो जेलस होना था वो जायज था शायद काफी। तो अब क्या हुआ कि अर्जुन के शिकारी कुत्ते थे, घूम रहे थे जंगल में। एकलव्य ने जैसे ही उसे कान में आवाज पड़ी शिकारी कुत्तों की, उसने वहीं से जहां बैठा था उल्टा वैसे ही उसने वो तीर चलाए और वो कुत्तों को एग्जैक्ट लोकेशन पर जाकर लगे। मतलब वो उनको मारा नहीं, उसने उनके मुंह के अंदर वो तीर सारे चले गए। मतलब उनका मुंह मुंह बंद हो गया कि अब तुम वो भौंकेंगे नहीं। अब ये जब कुत्ते वापस गए अर्जुन के पास, तो अर्जुन बहुत हैरान हुआ कि ये विद्या तो सिर्फ मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है, वो भी इतने सालों के बाद। ये किसने किया? और उसको सोच समझते हुए देर नहीं लगी, ये एकलव्य ने किया। बहुत जेलसी, और ज्यादा जेलसी हो गई अर्जुन के मन में। और उसने अपने गुरु से कहा कि आपने तो मुझे बेस्ट डिसाइपल बनाना था, और अब तो ये आप देखिए एकलव्य आई, एकलव्य ने आपसे ही सीखा है। लेकिन असली बात ये थी कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य से नहीं सीखा था, उसे शारदा माँ से सब कुछ सीखा था। तो कहते कि आप गुरुजी, आप ना इससे इसका अंगूठा मांग लीजिए एकलव्य से। अब द्रोणाचार्य जो थे वो इतने एनलाइटेंड मास्टर थे, लेकिन वो भी अपने शिष्य के फेवरेटिज्म में पड़ गए कि ये मेरा फेवरेट है, ये बेस्ट बनेगा, उसके चक्कर में पड़ गए। हमें ये बात पढ़ के देखिए फ्रेंड्स, इतने एनलाइटेंड मास्टर होने के बावजूद भी हमसे गलती हो सकती है। तो हमको हर पल पे कितना सजग रहने की जरूरत है। तो उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा दे भी दिया, लेकिन उसने एक और अल्टीमेटली एकलव्य ने बोला कि मैंने दोनों को माफ कर दिया, द्रोणाचार्य को भी माफ कर दिया मैंने, अर्जुन को भी माफ कर दिया मैंने। और अर्जुन जो है वो, उसको हम जानते हैं उस टाइम पे वो एनलाइटेंड नहीं था, इसलिए वो ये सब बातें कर रहा था। द्रोणाचार्य का क्या हुआ, जिन्होंने इतना एनलाइटेंड मास्टर होने के बावजूद भी ऐसा किया। एक शिष्य और दूसरे शिष्य में फर्क किया। एक जो शिष्य जो ज्ञान चाहता है उसको ज्ञान से वंचित रखा। तो वो एकलव्य बताते हैं कि द्रोणाचार्य का बड़ा बुरा अंत हुआ। हम सब जानते हैं द्रोणाचार्य की मृत्यु कैसे हुई थी। याद है आप लोगों को कैसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी? क्या अश्वत्थामा आत्मदाह करके बुलवाया गया युद्ध में, चक्रव्यूह में, उस वक्त कुरुक्षेत्र में। अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया युद्ध में। तो द्रोणाचार्य एकदम हिल गए क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। और वो जाकर बैठ गए ध्यान में, वहीं पर उन्होंने अपने शस्त्र छोड़े और ध्यान में चले गए। अपने शरीर से वो एस्ट्रली बाहर निकल गए और इतने में उनको किसी ने उनके शरीर को तीर मार दिया, तीर मार दिया और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो एकलव्य कहते हैं इसी कारण उनकी ऐसी मृत्यु हुई, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये किया था। तो उसका वो कर्म का वो असर था कि अब उनकी मृत्यु इस तरह से हुई बैटलफील्ड पे। ये एकलव्य जी का हमारे लिए मैसेज है कि खूब मेडिटेशन करो और ये छोटी छोटी जेलसीज में मत पड़ो। एनलाइटनमेंट की तरफ हमको आगे बढ़ना है। हमारे मन में फ्रेंड्स कितनी बार जेलसी आ जाती है, ये भी आ जाती है कि ये कितनी देर ध्यान कर लेता है ना। पहले तो हमारी दुनिया भर की जेलसी होती है, हम ध्यान में आते हैं उसमें भी हम जेलस होना शुरू हो जाते हैं, उसमें भी हम अपनी ईगो को ले आते हैं। वो होता ना, अरे यार तुम इतना कर लेते हो, मैं तो इतना नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद लेकिन सोचना कि कोई कोई इतना आगे बढ़ गया, आप इतना समय नहीं दे पाए। तो ये हम इन चीजों का हमको ध्यान रखना है, ये इस बुक के जरिए हमको पता चलता है। फ्रेंड्स अगला मैसेज लेते हैं मारपा जी का। मारपा जी जो है वो मिलरप्पा जी के गुरु हैं। मिलरप्पा की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है या सुनी है? यस, मैंने तो सुनी है, लेकिन बाकी लोगों ने शायद अभी किसी ने नहीं सुनी होगी। एक ही जन्म में मिलरप्पा ने अपने, उनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े थे, चाचा और पिता की डेथ हो गई, चाचा ने सब कुछ जमीन जायदाद सब हड़प ली, घर में बहुत भूखमरी, कहा कि बदला लेना तुम्हें इन लोगों से। तो उन्होंने जाके ब्लैक मैजिक सीखा, काला जादू, जिससे कि वो अपनी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सके, और उन्होंने किया भी। लेकिन उसके बाद वो सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, मुझे क्या मिल गया ये काला जादू करके। तो एक गुरु के मारपा जी के पास आए कि मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो मारपा जी नहीं ले सकते थे क्योंकि उन्होंने वो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे। तो मारपा जी ने कहा कि नहीं, तुम पहले जाके महल बनाओ। तो पूरा एक एक पत्थर को उठाकर ऊपर तक लेकर जाते थे और एक छोटा सा महल बनाते थे। और मारपा जी कहते थे नहीं, ये खराब है, ये बेकार है, इसको फेंक दो, इसको तोड़ दो, दोबारा बनाओ। ऐसा 7 बार उन्होंने किया। और मिलरप्पा जी ने एक बार मुंह से उफ नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये कोई म्यूजिक चल पड़ा है पीछे।
मिलारेप्पा जी ने अपने मुंह से एक भी बार उफ नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि उनका कर्म है। जब साथ उनकी पूरी पीठ खूनो खून हो गई, पत्थर कैरी कर करके, जो उनके हाथ थे वो भी इतने ज्यादा खराब हो गए। 7वीं बार जब उन्होंने महल दोबारा बनाया तो मिलारेप्पा जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में ले लिया। और वो कहते हैं कि ये मेरा शिष्य, मेरा मेरा ये सौभाग्य है कि ये मेरा शिष्य है। मिलारेप्पा के जीवन से हमको ये पता चलता है, एक ही जन्म में आप खूनी भी हो सकते हो और एक ही जन्म में आप बुद्धा भी बन सकते हो। हमको लगे ना कि हम जन्म दर जन्म आएंगे, फिर हम कुछ कर्म काटेंगे, फिर हम आएंगे, फिर हम कुछ कर्म काटेंगे। मिलारेप्पा जी की लाइफ से हमको ये पता चलता है कि एक लाइफ टाइम में ही आप खूनी ब्लैक मैजिशियन हो सकते हो और उसके बाद आप उसी जन्म में बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। ये मिलारेप्पा जी के जीवन से हमको पता चलता है कि आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है आप क्या चाहते हो। आप देखिए ये पत्री सर भी बोलते हैं कि आप क्या, कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, फटाफट से बढ़ना चाहते हैं। तो उनसे एक मास्टर ने पूछा कि क्या बेटर क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ना बेटर तो नहीं होगा, जल्दी से आगे बढ़ जाओ वो बेटर होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हो। आप ट्रेन पर बैठ कर जाना चाहते हो या आप आराम से घूमते घुमाते नजारों का मजा लेते हुए आगे जाना चाहते हो, ये बिल्कुल उस सोल के ऊपर है। लेकिन मिलारेप्पा जी ने ये हमको बात बताई कि एक ही जन्म में आप इतनी जबरदस्त प्रोग्रेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, आपके डिसीजन के ऊपर है। ये हमारा लिए संदेश है मिलारेप्पा जी का। ये कुछ कनेक्टेड हो रहा है यहाँ से, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। एक मिनट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम ने दिया है कि आप जल्दी जाना चाहते हैं धीरे धीरे, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है चिंतन करने के लिए। बिल्कुल, कि जिसको चाहो तो आराम से भी कर सकते हो और इसी जन्म में भी आप अपना मुक्त हो सकते हो, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। सारे एक्सपीरियंस लेके अपना कर्मा बैलेंस करते हुए निकल लो, या बार बार वही कर्म करते रहो एक दूसरे के प्रति। ओके फ्रेंड, सॉरी वो कुछ कनेक्शन हो गया था, क्रॉस कनेक्शन बैठ गया था। मेरी आवाज आ रही है प्रज्ञा जी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही। आप, मुझे आपकी नहीं आ रही, लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, आप लोगों को आ रही है? आ रही है। यस मैम। आप काजल जी देखिए। फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी Yes, clear ma'am. है, Yes, आपकी आ रही है। it's very clear. तो आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है? हाँ, अनम्यूट हाँ, यस अनम्यूट हो गया। ठीक है, चलिए, मुझे आपको तो मेरी आ रही है ना, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स अगला मैसेज हम लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का। वाह। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि कृष्ण बनने से पहले, ये एनलाइटेंड मास्टर बनने से पहले मैंने 900 साल लगा दिए एक परफेक्ट मास्टर बनने में। 1000 साल के करीब करीब मुझे लग गए परफेक्ट मास्टर बनने में। तो हम को जो थोड़ा इम्पेशंस हो जाता है कि अरे कुछ तो हो नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है, आपके धीरे धीरे कदम आगे बढ़ ही रहे हैं। तो कहते कई कई जन्म लग गए। मतलब करीबन 7 या 9 जन्म वो बताते हैं, 7 जन्म शायद बताते हैं, क्योंकि उनको किसी जन्म में वो 150 साल जिए, किसी जन्म में वो 100 साल जिए। तो अप्रोक्सीमेटली 900 साल, मतलब 1000, एक पूरी 10 शतक जिसको बोलते हैं, वो लगे उनको एक परफेक्ट मास्टर बनने में। और कहते हैं कि उससे पहले मैं आप लोगों की तरह था, बिल्कुल आप लोगों के जैसा ही था। मेरा एक दोस्त था, मैं उस जन्म में, जो इस कृष्ण से पहले वाले जन्म में मैं छोटा था, 7 साल का था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेडिटेशन सिखा दी थी। और मेरा एक दोस्त था, उसने चोरी करी थी, अपने ही घर से चोरी करी थी, अपने पेरेंट्स के यहाँ से। पेरेंट्स जानते थे लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, उल्टा कृष्ण को बोला कि तुम इसको समझाओ। तो कृष्ण के पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि जाओ मेडिटेशन में बैठ जाओ, मेडिटेशन में तुमको सोल्यूशन मिल जाएगा, मेडिटेशन में तुमको गाइडेंस मिलेगी। मेडिटेट करके आए 1 घंटा, तो उनका दोस्त ऑलरेडी उनके घर में था और उनकी मम्मी से बात कर रहा था। और कृष्ण आए तो कहते हैं, कृष्ण को बोलते हैं कि थैंक यू, तुमने मुझे ये बात समझाई कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, वाकई मैंने गलत किया। तो कृष्ण बड़े हैरान होते हैं कि मैं तो अभी घर से गया ही नहीं, मैंने तो ये सोचा था कि हाँ ये मैं करूंगा, अभी जाऊंगा इससे बात करूंगा,
लेकिन एस्ट्रली उनकी एस्ट्रल बॉडी ऑलरेडी जाके अपने फ्रेंड को समझा आई थी। फिजिकल बॉडी की बात भूल गई थी, लेकिन एस्ट्रल बॉडी को उनके फ्रेंड ने बोला कि नहीं तुम ही तो आए थे तो मुझे समझाने के लिए। तो ये कृष्ण का इस जन्म में उनका ये था कि एक तरीके के पीछे नहीं भागना, एक तरह की मेडिटेशन के पीछे नहीं भागना, जितने एक्सपीरियंस ले सकते हो उतने एक्सपीरियंस लेते जाओ। तो उन्होंने बहुत सारे उस जन्म में अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लिए, और उसके बाद वो जन्म में आई, कृष्ण के जन्म में फुली कॉन्शियस मास्टर, परफेक्टेड मास्टर के रूप में आए वो कृष्ण के जन्म में। कहते हैं मैंने अपनी सारी पावर्स मेरे पास थी, मेरी पूरी विजडम मेरे पास थी उस जन्म में। तो मुझसे कोई भी कुछ भी सवाल पूछता था या कुछ भी कहता था तो मेरे पास उसका जवाब होता था, और बिल्कुल परफेक्ट जवाब होता था। फ्रेंड्स, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी शो करता है। आपसे कोई सवाल पूछे, आप उसको कितनी जल्दी, कितनी कन्विक्शन से आप उसको जवाब दे सकते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को पॉइंट आउट करता है। या आपसे कोई सवाल पूछे, आप सोचते हैं, रुकते हैं, खुद ही कन्विंस नहीं होते, तो वो हमारी ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को शो करता है कि हम कितनी प्रॉम्प्टली किसी इंसान को जवाब दे सकते हैं और सही जवाब दे सकते हैं। तो कृष्ण जो है वो उनसे कहते हैं, उनका आपका फेवरेट, कृष्ण कहते हैं मेरी फेवरेट थी। हम पांडवों में तो जानते हैं अर्जुन उनका बड़ा फेवरेट था। अब आप हैरान होंगे जान के, क्योंकि मैंने जितने भी एपिसोड देखे हैं महाभारत के, उसमें तो मुझे दुर्योधन एक बहुत बड़ा विलेन दिखाई देता था। वो काले काले कपड़ों में मामा जी बोलते हुए जोर जोर से। तो लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपनी चैनल मैसेज में कि मेरा दुर्योधन मुझे बड़ा पसंद था। और दुर्योधन क्यों पसंद था? मैं उसको हमेशा बोलता था, दुर्योधन इतना पावर के पीछे क्यों भाग रहे हो? तो दुर्योधन कहते हैं, मुझे हमेशा दुर्योधन बोलता था कि देखिए कृष्ण, मैं पावर के पीछे भाग रहा हूँ तो कम से कम लोगों को ये समझ तो है कि ज्यादा पावर के पीछे भागने का क्या नतीजा है, ज्यादा दुनिया की चीजों के पीछे भागने का क्या नतीजा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का कोई फायदा नहीं होगा। जन्मों जन्मों तक हम आज तक दुर्योधन को याद करते हैं कि कैसा क्या किया उसने, है ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाद में भी जब मैंने उसको बोला कि दुर्योधन अब क्यों पड़े हो पावर के पीछे, तुम्हारे पास अब तो सब कुछ है, आप क्यों पड़े हो, तो वो बदला नहीं। तो उनको दुर्योधन भी पसंद था, उनको शकुनी भी पसंद था, लेकिन शकुनी मेरे को बड़ा पसंद था। शकुनी जो है, हम फ्रेंड्स अगर आपने जैसे भी महाभारत देखी हो, आपको वो कैरेक्टर्स याद होंगे, शकुनी वाले शकुनी मामा और दुर्योधन के, वो तो इतने डार्क कैरेक्टर्स थे, जैसे कि वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स थे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मुझे शकुनी बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि उसने अपने दादाओं परदादाओं ने जो कसम उठाई थी कि हम जो है जो भी उसने उनके लिए फॉलो करना था वो करेंगे हम। उसने अपने दादाओं परदादाओं की बात का मान रखा। तो वो कहते हैं मुझे बहुत पसंद था शकुनी का। शकुनी बहुत क्रिएटिव दिमाग का था। कहते हैं कि मैं धर्म के साथ था तो मैं शकुनी के साथ नहीं हो सकता था, मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकता था। लेकिन मृत्यु के बाद जब मैंने भी शरीर छोड़ दिया और शकुनी ने भी शरीर छोड़ दिया, तो तब से शकुनी मेरे साथ ही है। और शकुनी जो है उसने बहुत कुछ, मैंने उसको बहुत कुछ, मैंने उसकी क्रिएटिविटी का बहुत फायदा उठाया, उसकी रचनात्मकता का। फ्रेंड्स, आप जानते हैं हमारे ही पीएसएसएम में कोई शकुनी भी है तो वो जो शकुनी है वो उनका ये बोलते हैं कृष्ण की मुझे बहुत पसंद है शकुनी। तो अभी भी उनके कृष्ण की ऐसा बोलते हैं बहुत सारी पत्नियां भी थी, तो लोग बोलते हैं कि हम तो एक नहीं संभलती, श्री कृष्ण ने इतनी सारी पत्नियां कैसे संभाली। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी इन सभी को बहुत, मैं एक लव, आई हैड अ लॉट ऑफ लव, मेरे अंदर बहुत सारा प्रेम था जो कि मैं उन सभी को दे सकता था। और मेरे पास बहुत विजडम भी थी जो कि मैं उन सभी को दे सकता था। तो मुझे और मेरे पर्पस भी था, मेरा ये प्लान भी था कि मैं इन सभी स्त्रियों से अपने जीवन में बहुत कुछ सीखूंगा। तो इस तरह से उन्होंने वो अपनी सभी पत्नियों से प्यार करते हुए उन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे भी और अपनी पत्नियों को भी सिखाए। और दूसरा उनका द्रौपदी उनकी बड़ी फेवरेट थी, ये हम जानते हैं। द्रौपदी को तो अपनी सखा समझते थे। तो वो कहते हैं कि द्रौपदी भी बहुत 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 पावरफुल मास्टर थी। और श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि वो सभी कलाओं में निपुण है। हम लोग एक कला में भी निपुण नहीं हो पाए। हम लोगों में से कितने परफेक्ट आर्टिस्ट हैं, कितने परफेक्ट म्यूजिशियंस हैं, कितने लोग परफेक्ट सिंगर्स हैं,
है ना, हम लोग एक भी कला को हम लोग ने नहीं पकड़ पाए। तो हमको अगर श्री कृष्ण का एग्जाम्पल से समझना है, कुछ सीखना है, तो हमको किसी ना किसी कला में तो निपुण होना पड़ेगा, किसी ना किसी कला की ज्ञान को हमको लेना ही पड़ेगा। ओके, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप ध्यान कीजिए, उनका मैसेज है हमारे लिए कि नंबर 1 तो आप लोग सभी ध्यान कीजिए। दूसरा, अपने आप को हर स्टेज पे एनालाइज कीजिए, अपने आप को खुद को स्टडी कीजिए। ये बात हमने कल भी करी थी कि आप खुद देखो कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके विचार किस दिशा में जा रहे हैं, क्यों आप लोअर वाइब्रेशंस में फंसे हुए हो। उसी टाइम पे आप अपने आप को स्टॉप कर दो। तो ये श्री कृष्ण के हमारे 2 मैसेज हैं, और ये तो मेडिटेशन का मैसेज तो सभी मास्टर्स हमको दे रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण का एडिशनल मैसेज हमको ये है कि आप अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो। अभी कुछ दिन पहले पत्री सर का मैसेज आया था, बड़ा पावरफुल मैसेज था, वो शायद कल परसों में ही आया, कि 2 चीजें नहीं करनी, गलत सोचना नहीं, गलत खाना नहीं। तो ये सिर्फ ये 2 चीजें, मतलब सोचिए आपकी हमारे खाने में कितनी शक्ति होगी, हम ये जानते नहीं है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो किस भाव से बनाया गया है, किस इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है, किस भाव से परोसा गया है। जिन फैमिलीज में माँ बहुत प्यार से खाना बना के अपने बच्चों को खिलाती है, उन फैमिलीज में बच्चे अपनी माँ से कभी वो जो अलगाव होता है ना, वो नहीं कर पाते। वो हमेशा अपनी मदर के साथ अटैच रहते हैं, जो कि सर कहते हैं एक अच्छी अटैचमेंट है, 100% एक अच्छी अटैचमेंट है। हर कोई अपनी माँ से अटैच होता है। तो जो माएँ अपने बच्चों को बहुत प्यार से खाना खिलाती हैं, बहुत प्यार से खाना परोसती हैं, उनका एक अलग लेवल होता है अटैचमेंट का अपने बच्चों के साथ। क्योंकि खाना खाने में, खाना बनाने में आप जब अपनी आंखों से जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको बहुत ऊर्जा दे रहे हो। तो जब आप खाना बनाते हो, बहुत प्यार से आप देखते हो कि खाने का कलर क्या हो रहा है, खाने का टेस्ट क्या हो रहा होगा, आप प्यार से उस खाने को देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी उस फूड में चली जाती है। तो यस, तो यही हमें श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं कि आप अपना एक तो नंबर 1 मेडिटेशन कीजिए, नंबर 2 क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए अपना। नेक्स्ट मैसेज है फ्रेंड्स राजा दशरथ का। राजा दशरथ ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। राजा दशरथ कौन है? श्री राम के पिता। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं जो है, हम लोगों के यहाँ मेडिटेशन तो शुरू से ही होती थी, मैं बचपन से ही मेडिटेटर था, लेकिन मैं एनलाइटेंड नहीं था। जब ये डिसाइड हुआ कि राम को हमने जंगल में भेज देना है, वनवास में भेज देना है, तो मैंने कैसे बिहेव किया उस स्टेज पे? उस स्टेज पे मुझे राम को सपोर्ट करना चाहिए था कि चलो तुम जाओ। मैं जब वो ऋषि मुनियों के पास भी जाता था, मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए था कि तुम जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं किंगडम की देखभाल कर लूंगा, भरत मेरी हेल्प करेगा, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, वो खुद बताते हैं इस मैसेज में, मैंने क्या किया, मैंने रो रो के अपने प्राण त्याग दिए। तो मैंने अपना पूरा जन्म बर्बाद कर लिया। मैं जिस पर्पस के लिए आया था वो मैं नहीं कर पाया। मैं अपनी इतनी ज्यादा इमोशनल हो गया, इतनी ज्यादा अपनी इमोशंस में खो गया कि मैं ये भूल गया कि मेरा इस लाइफ का पर्पस क्या है। और दूसरी बात वो क्या बोलते हैं, दूसरी बात वो बोलते हैं कि एक हस्बैंड को कैसा होना चाहिए, एक पति को कैसा होना चाहिए, आपको एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ हस्बैंड पूरी तरह से, अच्छी तरह से उनका निर्वाह करना चाहिए। और मतलब आप उनका क्या मैसेज होगा फ्रेंड्स, एक तो मैसेज कॉमन जो है सबके साथ की मेडिटेट, दूसरा अपनी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक तरह से अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो। क्योंकि मैंने अपना जन्म गवा दिया रोते रोते, और तुम अपना जन्म जिसमें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने अपने प्राण त्यागना बेटर समझा। तो ये बड़ा पावरफुल मैसेज है फ्रेंड्स, कि हम जैसे होते ना कभी कभी कुछ इमोशंस में इतने ज्यादा खो जाते हैं, कोई चला गया हमें छोड़ के, हम ध्यान में आने के बावजूद भी एक लेडी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे छोड़कर चले गए हैं पिछले 8 साल से, तो क्या मैं ध्यान करूंगी तो क्या वो वापस आ जाएंगे? वही अटैचमेंट, सेम अटैचमेंट, 8 साल हो गए, ध्यान में आ गए तब भी वो अटैचमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी रीडिंग और यहाँ पे आपकी विजडम, यहाँ पे आपकी सज्जन संगति काम आती है। कि अगर आप ध्यान में आके ये नहीं सोच पाए ना कि जो जाता है उसको जाने दो, जो आता है उसको आने दो। आपका लाइफ में इन दोनों चीजों पे कोई कंट्रोल नहीं है।
और अब ध्यान में भी वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं इनकी फोटो लेके बैठूं तो ये वापस आ जाएंगे क्या। इतनी अटैचमेंट अपनी ग्रोथ की कॉस्ट पे फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। अपनी ग्रोथ सबसे पहले है। पत्री सर बोलते हैं सेल्फिश हो जाओ, अपना पेट भरा होगा तभी किसी दूसरे को खाना ऑफर कर सकते हो, नहीं तो तुम खुद ही खाने की तरफ लालच की नजर से देख रहे होगे। जब अपना पेट भरा नहीं तो आप कहाँ से किसी दूसरे को कुछ भी ऑफर करोगे। तो ये हमारे को राजा दशरथ का मैसेज है कि ज्यादा अपनी इमोशनल स्टेट्स में मत फंसो। ओके, नेक्स्ट मैसेज है हनुमान जी का। हनुमान जी कहते हैं मैं पिछले 8000 साल से इसी शरीर में हूँ। हम जानते हैं कि हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं और वो इसी शरीर में, सेम शरीर में, जो कुछ एक गुरु हैं हमारे द्रोणाचार्य, सॉरी अश्वत्थामा जी हो गए और हनुमान जी हो गए, ये सब चिरंजीवी हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं हनुमान होने से पहले मैंने 6-7 जन्म लगाए थे, ध्यान किया था, फिर उसके बाद अब मैं आया हनुमान के स्टेज पे। जल्दी, बहुत जल्दी 5 साल की उम्र में मेरी माँ ने मुझे ध्यान सिखा दिया था और उसके बाद मैंने बहुत ध्यान किया, मैं बिल्कुल परफेक्ट मास्टर बन गया। मैं अपनी थर्ड आई परफेक्टली यूज कर सकता था, मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता था, मैं किसी भी लोक में जा सकता था, शरीर में भी और बिना शरीर के भी। हम जैसे फ्रेंड्स, आपने कभी किसी ने मास्टर से सैरो की चैनलिंग सेशन अटेंड करें किसी ने? यस, मैंने भी किया। तो आप मास्टर से ज़ेरो की चैनलिंग सेशन तो आपको बड़े सारे प्लैनेट्स पे लेके जाते हैं कि चलो आप वीनस पे चल रहे हैं, वीनस पे हम पहुंच गए और हम पहुंच गए वीनस पे। तो हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम एस्ट्रली कर रहे हैं। फिजिकली भी आप कर पाए, देखिए हर जगह का जो जलवायु है वो आपके शरीर के हिसाब से नहीं होती, लेकिन हनुमान जी फिजिकली भी किसी भी जगह पर जा सकते थे। और अब उनको उनकी माँ ने कहा कि आप तुमने ना अपना ध्यान यात्रा तो बहुत कर ली है, सब तुम परफेक्ट मास्टर हो गए हो, लेकिन तुम्हें अभी सोसाइटी में रहना नहीं आया, तो जाओ सुग्रीव से सीख करो। तो सुग्रीव के साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा। सुग्रीव को बोला कि हाँ आप मेरे मास्टर हो और आप मुझे सिखाओ। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बोलते हैं कि राम और सीता को आप लोग ना रोते हुए मास्टर्स सोचते हो, कि सीता अलग बैठ के अपने वन में रो रही है, श्री रामचंद्र भी सीते सीते कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम लोग को सिखाने में बिताते थे। हाँ, वो लोग एक दूसरे को मिस जरूर करते थे, लेकिन वो बहुत ग्रेट मास्टर्स थे। और वो भी, सीता माता भी कोई वहां पे बैठकर रो नहीं रही थी, उनका भी अपना अलग पर्पस था। और मैं भी यहाँ पर सब लोगों को एजुकेट कर रहा था। जो भी रास्ते में जो भी मेरे रास्ते में आता था, मैं उसको एजुकेट करता था कि तुमको क्या करना चाहिए। और वो ये भी बोलते हैं कि जैसे अशोक वन है जहाँ पर कि रावण ने सीता को रखा था, तो भी सीता वहाँ पे, अगर आपने फ्रेंड्स जैसे भी रामायण देखी है बचपन में, तो उसने पता है उनको, ये लोग जानते हैं कि सीता माता बेचारी बहुत टाइम रोती रहती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि तो सारा टाइम ही रोती रहती है। अब बचपन में भी ये बात सोचती थी, सारा टाइम ही रोती रहती है यहाँ बैठ के। तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उन्होंने अपना वो टाइम वेस्ट नहीं किया। वहां पे जो राक्षसनियां थे उनके आसपास, उन्होंने उनको एजुकेट करने की कोशिश करी, उनको समझाने की कोशिश करी, लेकिन सिर्फ एक ही समझी, और वो थी त्रिजटा। जो त्रिजटा वो मेन राक्षसनी थी, जिसने सीता माता से काफी कुछ सीखा था। और साथ में जो अशोक वन के जो पेड़ थे, जो पत्थर थे, जो झरने थे, उन्होंने सीता माता से उन्होंने कहा कि देखो, रावण को ध्यान तो बहुत आता था, लेकिन जब सीता माता यहाँ पे आई तो हमारी लाइफ में एक अलग ही स्टेज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि वो इतनी प्योर थी, उनकी कितनी ज्यादा प्योरिटी थी उनके कैरेक्टर में। यहाँ पर वो आई तो हम सब और आगे बढ़ गए। तो ये फ्रेंड्स, ये होते हैं ग्रेट मास्टर्स, जो कि बैठ के खाली देखिए, ये बुक पढ़ के ना एक बात तो मुझे समझ आई कि आप मास्टर भी हो, बहुत बड़े मास्टर भी हो, पृथ्वी पर आए हो तो कष्ट तो आएंगे, कई तरह की समस्याएं आएंगी। अब आपने मास्टरी आपकी कहाँ पे आती है कि आप उनको बैठ जाते हो, रोने लग जाते हो, या आप सॉल्यूशन की तरफ देखते हो, आप अपनी ध्यान की शक्ति का यूज करते हो, आप अपनी मेडिटेशन करते हो और लोगों को भी सिखाते हो। तो एक मास्टर की लाइफ ये है। मास्टर की लाइफ किसी भी प्रॉब्लम पर रुकना नहीं है, प्रॉब्लम से आगे बढ़ना। प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स, ये पूरी बुक अगर आप में से जो भी पढ़ेगा फ्यूचर में भी, आपको ये बात समझ आएगी कि तुम इतने बड़े बड़े मास्टर्स भी यही बातें कर रही हैं। सीता माता कल बोल रही थी कि मैं तो पागल हो जाती अगर मेरी लाइफ में मेडिटेशन ना होती तो, और आज हनुमान जी बोल रहे हैं कि मैं, उसके बाद वाली बोल रहे हैं, सुग्रीव बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं हम आपके जैसे ही थे। आप में और हमें कोई फर्क नहीं है।
सिर्फ ये कि हमने बड़े 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 सॉरी बड़ी सिंसियरिटी से हमने मेडिटेशन करी और अपनी लाइफ के लेसन्स, हर दिन एक नया लेसन है फ्रेंड्स। जब आप हमने हरीश चंद्र का कल मैसेज देखा था, वो इतना सच बोलते थे हमेशा, उसमें भी मैसेज है। हर पल हर रोज एक मैसेज आपका है, एक लर्निंग आपकी है, आप उसको सीखें। तो अपने दिन के, जैसे ना ओशो बोलते थे कि रात को सोने से पहले एक बार सोचो कि तुमने पूरा दिन भर में क्या किया है। तो आप अगर सोचेंगे तो तभी आपको आएगा ना कि हाँ ये मैंने गलत किया, शायद मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद यहाँ पे मैं जेलस हो गया, शायद यहाँ पर मेरे मन में द्वेष की भावना आ गई। हमने सोचा ही नहीं, हम सो गए, उठ गए, तो वो हमने वो वेस्ट कर दी, वो लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज हमने वेस्ट कर दी। तो हमको इन अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट नहीं करना डियर फ्रेंड्स। और अब हम ले लेते हैं मैसेज माँ काली का। माँ काली बोलती है कि मैं शिव मेरे क्रिएटर हैं, मैं उन्होंने मुझे क्रिएट किया। जो शिव है, शिव देखिए, शिव भगवान कितने ग्रेट हैं। वो कहते हैं कि हम सबको क्रिएट करते थे, अपनी थॉट से ही क्रिएट करते थे, और सिर्फ थॉट से क्रिएट नहीं करते थे, हमको कॉन्शियसनेस भी देते थे। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, कि हम सबके अंदर वो चेतना भी थी जिससे हम आगे बढ़ सके और आगे बढ़ सके। नहीं तो आप खाली थॉट फॉर्म, तो उसका कोई ज्यादा उसकी लाइफ नहीं, लेकिन आपके अंदर एक चेतना है, आप बहुत विकास करते हो। तो काली माँ बोलती है कि शिव जी के पास एक बड़ी जबरदस्त शक्ति है। और वो क्या शक्ति है कि धरती पे जितना भी गड़बड़ हो रहा होता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे भूकंप आने वाला है, मान लीजिए बाढ़ आने वाली है, मान लीजिए समुद्र की जो शक्ति है, या कहीं पे साइक्लोन आने वाला है, तो वो उसकी शक्ति को निकाल कर अपने अंदर ले लेते हैं, ताकि वो पृथ्वी पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज ना करें। तो कई अर्थक्वेक्स की, कई साइक्लोन्स की शक्ति उन्होंने अपने अंदर ली, और जो काली माता को उन्होंने बनाया, वो उन्होंने साइक्लोन की शक्ति से ही बनाया था। तो काली माता में कितनी पावरफुल होंगी, आप खुद सोचिए। तो काली माता मैसेज देती है कि काली माता कहती है कि आपने मुझे देखा होगा कि मैंने कोई कपड़े नहीं पहने होते, मैं बहुत काले से रूप में मुझे दिखाया जाता है, मेरे बाल भी अच्छे से नहीं बने होते, मेरे गले में जो है वो एक मुंडमाला रहती है। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है आप सोचते होंगे। तो कहते हैं कि देखो, ये जो मेरे जो बाल खराब है, तो बाल तो आपके शरीर के डेड पार्ट्स हैं, डेड टिश्यू है, तो उस पर आप इतना ज्यादा फोकस मत करो, ठीक है। और आप ये जो मुंडमाला है, तो ये तो मेरे गुरु मेरे क्रिएटर से शिव जी शमशान में बहुत बैठकर तपस्या किया करते थे। क्यों शमशान में क्यों तपस्या किया करते थे? क्योंकि शमशान में आपको ये याद बात, हमेशा आप मृत्यु के साथ रहते हैं। ओशो फ्रेंड्स उनका मैं बहुत सुनती हूँ, तो मेरी बातचीत में ओशो बहुत आपको सुनाई देंगे। तो ओशो कहते हैं कि शमशान घाट को तुम लोगों ने उठाकर शहर से बाहर बना दिया, उससे क्या सीखा तुमने? शमशान घाट को तुमको बिल्कुल राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी बनाना चाहिए। यहाँ तुमको आते जाते हमेशा दिखना चाहिए कि जो भी इंसान आया है, जितना मर्जी बड़ा इंसान है, उसका यही अंत है। तो इसलिए इन सब आडंबरों में ज्यादा मत फंसो। वो कहते हैं कि तुमने क्या किया, उसको दूर निकाल दिया, शमशान घाट को दूर निकाल दिया। तो शिव जी बहुत तपस्या करते हैं वो यहाँ पर। तो जो मुंडमाला है वो ये भी बताती है, काली माँ कहती है कि मैं इमॉर्टल हूँ। ये जो मुंडमाला है वो आपके जन्म में तो है, अभी एक जन्म गया, अभी ये जन्म गया, अभी ये जन्म गया, तो ये उसकी सिग्निफिकेंस है कि मैं फिर भी मैं वो माला हूँ, मैं वो एक कॉन्शियस कॉन्टिन्यूअस कॉन्शियसनेस है जो हर जगह पे प्रेजेंट है। और कहते हैं कि हम एनर्जी पावर यूनिट्स हैं, है ना। हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पावर रहती है। और वो कहती है कि आप मुझसे मैं बहुत शक्तिशाली मास्टर हूँ, बोलती हैं। आप ध्यान करेंगे, मुझसे शक्ति मांगेंगे, मैं दे दूंगी, लेकिन आप उस शक्ति का क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। और जैसे ही आपने उस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, तो मैं उसी क्षण आपसे वो शक्ति वापस ले लेती हूँ। तो ये काली माँ बिल्कुल ही क्लियरली इस बात को बोलती हैं कि आप अपनी इन शक्तियों का मिसयूज मत कीजिए, ध्यान कीजिए, और ध्यान बांटिए, किताबें पढ़िए, ये सब मैसेज, और अपनी इन शक्तियों का मिसयूज मत कीजिए, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपसे वापस ली जा सकती है।
और फ्रेंड्स आखिरी मैसेज हम ले लेते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा का। लॉर्ड वेंकटेश्वरा साउथ के गॉड हैं। आपने कभी किसी ने देखा हो, डार्क से कलर के रहते हैं, उनका बहुत काला काला सा स्टैचू साउथ की टेम्पल्स में रहता है। तो वो कहते हैं उनकी दो पत्नियां हैं, और वो कहते हैं कि आप लोगों को लगता है कि मैं वो काला सा स्टैचू हूँ, लेकिन मैं अभी भी अलाइव हूँ। आई एम वेरी मच अलाइव। मैं तिरुमाला हिल्स में रहता हूँ और वहां पर मैं अपनी पत्नियों के साथ बैठकर ध्यान करता हूँ। हमने कितने सारे ऐसे मास्टर्स के बारे में सुना जिनकी की दो पत्नियां हैं, 3-5 पत्नियां हैं। तो श्री कृष्ण की तो बहुत सारी थी। तो ऐसी फीमेल मास्टर भी है कोई जिसने बहुत सारे मेन को हैंडल किया, तो वो फीमेल मास्टर है द्रौपदी, जिसने अपने 5 पतियों को बिल्कुल परफेक्टली हैंडल किया। इतने परफेक्टली हैंडल किया कि जो पांडवों की माँ थी वो तक ये सोचती थी कि कैसे 5 को मैनेज कर लेती है, और कोई शिकायत नहीं करता, कोई भी शिकायत नहीं करता इसकी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये भी एक मास्टर, देखिए ये भी तो फ्रेंड्स उस द्रौपदी का लेसन रहा होगा। द्रौपदी ये चैलेंज लेकर आई होगी कि पत्नियां तो बहुत लोगों की होती है, मैं पतियों को हैंडल करके दिखाऊंगी। 5 पतियों को हैंडल करके दिखाऊंगी। लोग एक पति से कितने टाइप के चैलेंजेस लेते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे। तो लॉर्ड वेंकटेश्वर भी यही हमको मैसेज देते हैं कि आपकी जो ओवर सेल्फ क्या है। हमारा ओवर सेल्फ क्या होता है? ओवर सेल्फ क्या है? आपकी जो पूर्ण आत्मा जिसने आपको क्रिएट किया है, उसको बोलते हैं ओवर सेल्फ। तो बोलते हैं कि आप ओवर सेल्फ को इतना सब कुछ पता है आपके बारे में, आपके सभी जन्मों के बारे में सब कुछ पता है। अब सवाल ये पैदा है कि ओवर सेल्फ को सब कुछ पता है, उसको फिर क्या जरूरत है इतनी सारी आत्माओं को क्रिएट करने की? तो लॉर्ड वेंकटेश्वर कहते हैं कोई जरूरी नहीं है ओवर सेल्फ। कई ओवर सेल्फ चाहते हैं कि वो उनके छोटे छोटे अंडर से, जैसे आप फॉर एग्जांपल इंसान चाहते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि हमारे बच्चे होने चाहिए, उसी तरह से ओवर सेल्फ भी चाहते हैं कुछ समय के बाद कि मुझे भी छोटी अंश आत्माएं क्रिएट करनी है। जो पूर्ण आत्मा है वो भी सोचती है कि मुझे भी अंश आत्माएं क्रिएट करनी है। क्यों बच्चे चाहिए होते हैं, है ना? व्हाट इज द नीड? एक तो ये कि आपको सोसाइटी को प्रूव करना होता है, दूसरा ये कि आपको बहुत खुशी देते हैं बच्चे। उसी तरह से ओवर सेल्फ को बहुत खुशी होती है जब उसके अंडर सेल्स ग्रो करते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। जैसे आपको एज पेरेंट्स खुशी होती है अपने बच्चों के लिए, वैसे ही सेम ओवर सेल्फ को बहुत खुशी होते हैं अपनी अंश आत्माओं के लिए, अपनी छोटी छोटी आत्माओं के लिए। तो ये ओवर सेल्फ का कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बहुत जोर दिया। और ये कहते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वरा कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपने ड्रीम्स की सुनो। आप में से कितने लोग अपने ड्रीम्स को एनालाइज करते हैं? क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी कि आपके ड्रीम्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? और कैसे आप अपने ड्रीम्स का मैसेज ले सकते हैं? जब तक आप उनके बारे में सोचेंगे नहीं, जब आप सोचते हैं ना, उसी मोमेंट पे आपको कुछ ही समय में वो ड्रीम पूरा गायब हो जाता है, आपके याददाश्त से चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ मैसेजेस मिले मास्टर्स के, तो ये ड्रीम्स भी एक बड़ा अच्छा जरिए। ड्रीम्स से ही आपको मैसेजेस मिलते हैं, ड्रीम्स में भी मिलते हैं, इंट्यूशन में मैसेजेस मिलते हैं। कुछ सही लग रहा होता है, लगता है कि कुछ करना है। हम लोगों में से कई मास्टर्स हैं, उनको हमें ये फीलिंग थी कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करने के लिए आई हूँ, मुझे पता नहीं है क्या करना है, मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं जानता नहीं हूँ। ये फीलिंग हमको कौन दे रहा है? कॉन्टिन्यूसली कौन दे रहा है? हमारे ओवर सेल्फ से आ रही है हमारी फीलिंग। इंट्यूशन हमारा ओवर सेल्फ हमको दे रहा है, हमारी पूर्ण आत्मा हमको दे रही है। ये हंच जिसको बोलते हैं, हंच बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं। ड्रीम्स में आपको कई बार आपको बहुत आंसर्स मिलते हैं ड्रीम्स में भी। तो हमको अपने ड्रीम्स पर लॉर्ड वेंकटेश्वरा का मैसेज है, मेडिटेशन करो और अपनी इंट्यूशन, अपने ड्रीम्स को एनालाइज करो, जिससे कि तुम्हारी ध्यान यात्रा आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बुक मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। एक दो चार मास्टर्स मैंने छोटे रह गए हैं, लेकिन इस बुक का जो ओवरऑल जो पैटर्न है ना, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि जो रामचंद्र जी हैं, हम जानते हैं वो अपना क्या प्लान लेके आए होंगे, है ना? वो अपना प्लान क्या, एक अच्छा हस्बैंड क्या होता है। दशरथ क्या प्लान लेके आए थे कि उनको क्या सीखना था उनकी लाइफ में। उनका ऑब्वियसली आप खुद सोचेंगे, आप खुद ही उनका प्लान आप खुद ब खुद देख सकते हैं। तो दशरथ का यही प्लान था कि अपनी इस इनकारनेशन को वेस्ट नहीं करना। यम का देखेंगे, यम का क्या था कि डेथ से पहले अपने कॉन्शियस हो जाओ, जाग जाओ, है ना? चित्रगुप्त जो हमेशा हमको लगता है लिखते रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं? हर मोमेंट सजग रहो, हर मोमेंट को एनालाइज करो। तो जो मास्टर्स उस लाइफ टाइम में कर रहे थे, मेनली कर रहे हैं, वही उनका
उस लाइफ का पर्पस है और वही उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी ये बुक की लर्निंग खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बुक पढ़ने का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन सुनना भी मतलब सुनना भी अच्छा है, लेकिन पढ़ने का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर आपको चैनल हो रहा है मैसेज, उसको और ही कोई मुकाबला नहीं है, जैसे कि सी अरुणा जी ने हमारे लिए किया है। तो वी आर सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू सी अरुणा जी, टू ऑल द मास्टर्स हु हैव स्पोकन थ्रू हर, to our Guru Brahmrishi Subhash Patri ji. The name of the book is Messages from 40 Masters by C. Aruna. Okay, friends, कोई questions? Thank you काजल जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। प्रज्ञा जी की मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है फ्रेंड्स। Oh my God, लग रहा है कि किसी की भी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू, आपको किसी की भी आवाज नहीं आ रही। प्रज्ञा जी, समथिंग इज रॉन्ग, मुझे आपकी बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही है। मैम को किसी की भी आवाज नहीं आ रही। ये बता के आप लोगों को अच्छे विदा लूंगी कि हम सब थैंक्स बोल रहे हैं। चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे पास इस बुक का पीडीएफ है, आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद भी सकते हैं, आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू काजल जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत बहुत थैंक यू। खाली देख सकते हैं आप, मुझे लगता है सुन नहीं पा रही हैं आपको। लव यू एक्शन। थैंक यू मैम, थैंक यू कुछ प्रॉब्लम हो गया था। थैंक यू काजल जी, थैंक यू। एक मिनट मैम, चैट पे मैसेज पढ़ पाएंगे शायद? हाँ जी, तो सब चैट पे डाल देते हैं। Yes, Samiha, I can understand that people are thanking me, but somehow I'm so thankful to God that at least you can hear me, even if I can't hear you. Okay, friends, I'm forwarding my number. Whoever wants the text with the book can message me. तो प्रज्ञा जी, हाँ मैं जी, फिर आपसे आज्ञा लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार सिस्टम बंद करके देखना होगा कि हो क्या गया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, लव यू। आप लोगों की मोटिवेशन से मैंने इस बुक को दोबारा पढ़ा और उसको बांटा भी। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।